CTA is the total area sown once or multiple times in a given area when a crop is sown twice. Oh, hi, my name is Lakshita Antil. I study in Vijay School. I am in 10th class and I am 15 years old and I like to dance. I have a passion of it. मुझे डांस करने का बहुत शौक है. जब भी मौका मिलता है मैं तब डांस करती हूँ और मुझे ऐसे ही बहुत घर पे ही प्रैक्टिस की है मैंने, बाहर प्रैक्टिस की ही नहीं. तो मैंने ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस कर के ऐसे BTS, ब्लैकपिंक और सेल्फ कोरियोग्राफी वगैरह देख के मैंने खुद सीखा ये डांस सब कुछ. मैंने कभी भी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है गाइस, एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल दैट आई एम एबल टू डू ऑल द डांस. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने रियलिटी शोज में परफॉर्म किया है और अभी मैंने ऐसे करंटली रियलिटी शो किसमें कितना है दम में परफॉर्म किया है, जहाँ में मैं फाइनल में पहुंची हूँ. मैंने डांस के साथ साथ साइड बाय साइड पढ़ाई भी की है और मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऐसे एकेडमिक्स में भी अच्छी हूँ डांस के साथ साथ. और मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एंड आई गेट इट विद 90.67% एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई इवन मेड माई फैमिली प्राउड ऑफ इट. स्कूल के डांस में मैंने हर एक डांस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, नॉट इवन डांस बट मैंने हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है जिसमें मेरी सेकंड या फर्स्ट पोजीशन कंफर्म होती थी आनी, और डांस वाले में तो फर्स्ट पोजीशन ही कंफर्म थी मेरी आनी और आती भी है. और मैं ऐसे ही आगे डांस करियर पे अपना परस्यू करती रहूँगी. मेरी डांस के अलावा मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिसमें जैसे फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, और जैसे स्लीपिंग, खाना, सोना और पढ़ना, ये 3 हॉबीज़ है मेरी. मैंने बहुत सारी एडवेंचरस थिंग्स भी की हैं, जैसे हम लास्ट ईयर मोरनी गए थे और लास्ट मंथ ही हम गुजरात गए थे, जम्मू एंड कश्मीर गए थे. वहाँ पे हमने बहुत सारी जैसे स्नोज लैंड वगैरह में गए थे, हम स्नो वर्ल्ड में भी गए थे और हमने स्नो के साथ प्ले भी किया था. एंड आई रियली लाइक टू गो अराउंड द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर इट. मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठती हूँ, उसके बाद फिर मैं 7 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा धो के स्कूल चली जाती हूँ. मम्मी जब ब्रेकफास्ट देती है मैं ब्रेकफास्ट खा के स्कूल जाती हूँ.
उसके बाद फिर मैं वहाँ पे प्रेयर होती है स्कूल में जाने के बाद। प्रेयर के बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है जो कि मेरी फेवरेट मैम मंजू मैम का होता है, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है और वो हमारी क्लास इंचार्ज भी हैं। स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। आई थिंक ह्यूमन आई एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिसके बारे में हम सबको पता है ना। ह्यूमन आई का फंक्शन होता है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर आइज। आइज़ की वजह से जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं वो विजिबल है, ठीक है। सो कोई मुझे बताएगा आई का कोई भी एक पार्ट किसी भी बच्चे को बताओ, एनीबॉडी? वेरी गुड। प्यूपिल इज वन पार्ट ऑफ द आई। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल हमारी आंखों के अंदर कितनी रोशनी एंटर करेगी इस चीज को डिसाइड करता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई इज डिसाइडेड बाय प्यूपिल, ठीक है। जैसे कि आपने एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने आसपास देखी होगी, जब आप प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो, जब आप सडनली अपनी क्लासरूम में वापस आते हो तो एक बार के लिए आपको ऐसा लगता है ना रूम में थोड़ी सी डार्कनेस है, अंधेरा है। क्यों? क्योंकि आपके प्यूपिल के साइज को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तब प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो जाता है और थोड़े टाइम बाद जब आप रूम में वापस आओगे, लाइट नॉर्मल है, तो वो प्यूपिल साइज अपने आप को रीएडजस्ट करता है। फॉर दैट टाइम बिंग आपको रूम में क्या दिखाई देता है? अंधेरा। एवरीबॉडी क्लियर है बेटा आप सबको? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना? It is the screen on which image is formed. It's called retina. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर 4 पीरियड्स के बाद हमारा लंच हो जाता है। लंच में फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर उनके साथ खेलती हूँ। फिर उसके बाद 4 लेक्चर्स और होते हैं हमारे। I am Seema Sharma, principal of Vijay High School, that is located in Sonipat, Sikka Colony. And about Lakshita Antar, she is our student in 10th standard. She is excellent performer, and I can say that she is all-rounder. She is fond of dance, music, and very good orator and listener also. And nevertheless, she is also as the best in study and other activities also. So I appreciate her. I was glad to know that she was selected, and she was selected for all round and qualified. I was glad to know that she qualified all the round of Kisme Kitna Hai Dam, and she was selected for final round. It was amazing because I have seen her dance, her moves. She was giving their best. She was doing practice every day. So my blessings, my wishings always with her, and I will appreciate her in every field also. This is our privilege that I'm here, I'm talking about her. So blessings and my wishings with her that she will definitely, I believe that definitely she will win the finale and make us proud. And really it is a proud moment for our school, for VH family. And one thing I want to say about Varun sir, I special thanks, I would like to thanks and appreciate their entire team that they organize such a wonderful platform, and they are giving this opportunity to young ones and other peoples also, and especially for our students, that to enhance their potential through this. This is the way when child learn, and child they are doing practice regularly, they are doing practice, they are more focused. So I can say that in this way, instead of wasting their time, they are using their time, they motivate. Now this is the way when child learn that success is depend on hard work. Without hard work, without practice, they can't achieve. So at last I will say that on behalf of our school, our management, that our blessings, our wishing all the best to our student, that she will win and make us proud, and our nation, our country. So thank you so much. Hello everyone, my name is Manju Badoria. I am class teacher of Lakshita Antil. She is very studious and diligent girl in my class, and she performs very well in other activities also. She is very diligent and studious girl in my class,
शी इज मच पैशनेट इन डांसिंग ऑल्सो। अगर हम उसके डांस की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है डांस में। यहाँ हमारे यहाँ जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में वो विन करती है। और डांस के अलावा वो अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। क्लास में जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। हाँ, लिटिल बिट नॉटी है वो क्लास में, कई बार कुछ चुलबुली शरारतें कर देती है, बट ओवरऑल वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है हमारे स्कूल की। टीचर्स के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करती है, हमेशा ओबीडेंट है, अपने वर्क में ऑलवेज केयर रहती है कि मुझे बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। टीचर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। अब जैसे कि उसने किसमें कितना है दम शो में कंपटीशन में डांस के 4 राउंड पार कर लिए और फाइनल्स में पहुंची है। और हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि वो हमारे स्कूल का, हम टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और पूरे सोनीपत का नाम रोशन करें। थैंक यू। 3:30 बजे हम घर आते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने भाई बहन थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने भाई बहन की मदद करती हूँ होमवर्क में, जो भी उन्हें टफ लगता है। उसके बाद फिर मैं अपना होमवर्क करती हूँ। Designs trying to consolidate their power like liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutionaries were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. The first upheaval took place in France in July 1813. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, who installed a constitutional overthrown monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of European catches cold. The July revolutionaries sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. मैंने ऐसे ही जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ में परफॉर्म किया है, और जैसे ही अभी मैंने लेटेस्ट परफॉर्म किया है किसमें कितना दम, और उसके मैंने 4 राउंड्स क्लियर किए हैं। अब मैं फाइनल में आ गई हूँ। तो फाइनल में जो डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स, फैमिलीज़ का, कि वो मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट करते हैं एंड ऑलवेज हैव माई बैक एंड दे लव मी। नमस्कार जी, मेरा नाम इंदु वाला है। मैं मकीमपुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं लक्षिता की मदर हूँ, और मेरी जो बेटी लक्षिता है, शुरू से ही इसका डांस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट मुझे इतना ज़्यादा पहले नहीं पता था। ये सारा मुझे तब पता चला जब मैंने ये शो में जब इसको डांस परफॉर्म करते हुए देखा। इनफैक्ट पहले ये सिर्फ हॉबी वाइज अपना डांस करती थी। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल वाइज टीचर हूँ, और मैं विजय हाई स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। यहाँ पर लक्षिता 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर पढ़ाई में रहा। तो मैं एक्चुअली लक्षिता के डांस के इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं था। लेकिन जिस टाइम स्कूल के अंदर किसमें कितना है दम की टीम आई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया, राउंड्स क्लियर करवाए, और
फाइनली जब इसकी परफॉर्मेंस मैंने टीवी पर देखी तो मुझे पता चला कि ये इतनी अच्छी डांसर है। ये स्कूल में ही 2-3 घंटे तक अपना डांस प्रैक्टिस वगैरह करती थी और घर पर भी जैसे प्रैक्टिस अच्छी करती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी इसकी, जब ये डांस करने लगती है तो मतलब उसी में खो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डांट में लगा देती हूँ कुछ, तो बस इसके कानों में तुरंत हेडफोन होता है और फिर ये अपना म्यूजिक में खो जाती है। और तब मैंने नोटिस किया कि 2 मिनट बाद ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। ये इसकी बहुत पॉजिटिविटी लगी और इस चीज़ के लिए मैं इसमें कितना है दम की टीम को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि भाई एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने मेरी बेटी को दिया है। शायद मैंने इतना सोचा नहीं था जितना अब मैं देख रही हूँ इसको। देखो, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो कितनी आगे तक ये जाती है। और डांस तो इसका अच्छा है ही है, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमेशा स्टार्टिंग से टॉपर रही है क्लास की, हमेशा इसकी कोई ना कोई पोजीशन आती है। जितनी भी को-करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत ही इसकी हमेशा पोजीशन रही है। स्पीकिंग, लैंग्वेजेस, इसकी कोरियन लैंग्वेज, चाइनीज़, ये इसने सब कुछ अपने आप सीखा है। बहुत ही अच्छी बेटी है, हाथ भी बढ़ाते हैं मेरा काम में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि भाई लक्षिता इतनी अच्छी बेटी हमें भगवान ने दी है। और इसके अलावा मेरी एक छोटी बेटी है अक्षिता और एक बड़ा बेटा है मुकुल। मेरे तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत भगवान का इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के टाइम ऐसे बच्चे मेरे हैं कि मुझे प्राउड फील होता है इनके ऊपर। घर के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरा काम में बहुत ज़्यादा हाथ बटाती है। देखिए, आपको पता है कि भाई एक वर्किंग जो वुमेन होती है उसके लिए बहुत सारे बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है। स्कूलिंग है, फिर घर के काम भी होते हैं, साथ में मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। तो ये मेरी ट्यूशन्स में बच्चों के साथ भी हेल्प कराती है, बहुत फेमिलियर होके उन बच्चों को सिखाती है। कई बार जब मैं बार बार बच्चों को सिखा के इरिटेट हो जाती हूँ, उस टाइम ये आके मेरा हाथ बटाती है, मम्मा आप रहने दो, मैं कराती हूँ। बड़े प्यार से बच्चों के साथ ट्रीट करती है। तो इस तरह से मोरल सपोर्ट भी मिलता है मुझे कि भाई हाँ, मेरी बेटी अब इस तरह से मेरी हेल्प कर रही है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा रूटीन वर्क में जितना भी होता है, मेरा घर का जो काम होता है, लाइक अगर मैं वेजिटेबल बना रही हूँ, चॉपिंग में मेरी हेल्प करती है, तो मैं कोई काम करती हूँ, कपड़े समेटने में मेरा काम हेल्प करती है। बहुत ही हेल्पफुल नेचर है मेरी बेटी का। और भाई बहनों के साथ भी बहुत ही अच्छा इनका बिहेवियर है। बड़े भाई में जैसे कि इनका काफ़ी गैप है, 9 इयर्स का गैप है, तो एक मैं ये नहीं कहूँगी कि एक भाई की तरह ट्रीट करती है। इनफैक्ट एक बड़े भाई बहनों के बीच में जो होता है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही इनका है। एक फादर की तरह रिस्पेक्ट करती है बड़े भाई की। छोटी बहन के साथ बहुत ही अच्छा इसका बिहेवियर है। उसको सुबह तैयार करना, उसका लंच पैक करना, उसके होमवर्क में हेल्प करनी, सेम ऐसे ही शाम के टाइम भाई जब आते हैं तो उनके लिए जिस खाना वगैरह परोसना, हर चीज़ ये करती है। थोड़ी सी नोटी है, जानबूझकर बड़े भाई को छेड़ती है कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन एकदम से पीछे से वो काम पूरा करके रख देती है। फोन पर भी जब जैसे फोन आएगा, हाँ क्या बात है, डायरेक्टली बोल देगी इसको। ऐसे ही सेम पापा के साथ भी ऐसी शरारतें करती रहती है। एकदम बैठे होंगे, पीछे से आ जाएगी, डरा देगी उसको। छोटे वाली के साथ भी ऐसा ही रहता है इसका। बट नॉटी है, बट बहुत ही सिंसियर भी है। साथ में एक शिकायत रहती है उसको हमेशा, वो कहती है कि आप भैया को और छोटी को ज्यादा प्यार करते हो। हमेशा उसको ये लगा रहता है, बट ऐसा नहीं है बेटे। आज मैं सबके सामने ये चीज कन्फेस करती हूँ, मेरे लिए इतने ही स्पेशल आप हो जितने कि वो दोनों हैं। ये मत सोचा करो कि भाई वो भी बहुत छोटी है इसलिए थोड़ा सा यूं है, बट आज भी सुबह सुबह जैसे कह रही थी कि भाई आपको तो बस इनकी लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने माइंड से ये चीज तो क्लियर कर दो। अब ये किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में आ चुकी है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी कंपटीशन में जीत कर आए और अपना स्कूल का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और हमारे पूरे परिवार का और जिले का, इनफैक्ट जिले की तरफ से ही मैं प्रेजेंट करूंगी कि भाई सबका नाम रोशन करे, ताकि जितना प्राउड हम फील करते हैं सभी इसके ऊपर इतना ही गर्व महसूस करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम जसवीर है, मैं मुकीमपुर गांव का रहने वाला हूँ। और लक्षिता है जो मेरी बीच वाली बेटी है, बड़ा बेटा है
एक छोटी बेटी भी है, मेरे 3 बच्चे हैं और इसको डांसिंग में बहुत शौक है डांस करने का और पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन ये खाती बहुत है। मोटी हो जाएगी तो फिर डांस कैसे करेगी, तो मैं बोलता रहता हूँ इसको कम खाओ कम खाओ कम खाओ, लेकिन खाती है तो उसको हजम भी कर लेती है, फिर एक्सरसाइज करती है। तो ये परिवार में बहुत अच्छी है और अभी इसके सारे ताऊ ही है, चाचा तो कोई है ही नहीं इसका, तो सभी बहुत प्यार करते हैं इससे और सबसे फैमिली के उसमें सबसे बेस्ट है। सभी के बच्चों के साथ खेलती रहती है और 2-3 तो छोटे छोटे भी हैं, उनको तो छोड़ती ही नहीं है, साथ रखती है उनको तो ये बड़े प्यार से रहते हैं और झगड़ा भी होता है इन बच्चों में, फिर अगर एक दूसरे के बगैर फिर रह भी नहीं पाते। ये मेरी बेटी ने KKHD होके वो डांस के कंपटीशन में 4 राउंड पार कर लिए, फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वहां से जीत के आए, हमारे परिवार का और स्कूल का और पूरे गाँव का ही क्या पूरे जिले का नाम रोशन करे। धन्यवाद। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर मम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ। उसके बाद जब मेरा टाइम होता है डांस प्रैक्टिस के लिए, तो मैं उसके टीवी या फिर फ़ोन में उसकी वीडियोस देखती हूँ डांस प्रैक्टिस की। जब मेरा फिनाले होने वाला है उसकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ और नए स्टेप्स ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देख देख के ऐसे अपने स्टेप्स वगैरह सुधारे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्किंग मूवमेंट्स डाले हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं हिप स्टेप्स एंड मैनी मोर। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD मेंबर्स की टीम आई थी, जिन्होंने अपना KKHD प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और टीवी पे आ सकते हैं। मेरा भी सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ और मैं टीवी पे आ चुकी हूँ एंड आई विल स्टिल कीप ग्रोइंग अप। थैंकफुल हूँ वरुण सर KKHD टीम मेंबर्स का कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा टैलेंट दिखाने का मौका दिया, जहाँ पे कोई भी अपना टैलेंट दिखा के टीवी पे आ सकता है और आगे ग्रो कर सकता है। थैंक यू KKHD।